क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट JEE के लिए अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU, जामिया, BHU या दूसरे इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, और उसका पहला एक्सरसाइज कर चुके हैं 8.1, और उसमें हमने थोड़ा होमवर्क भी दे दिया था। जो बच्चे हमारे साथ लग के पढ़ रहे हैं वो कर रहे होंगे, और जिनको डाउट होगा वो हमसे पूछते रहेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला एक्सरसाइज जो दे रखा है उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, बोला क्या कि वो जो हम लोग थीटा, बीटा, गामा जो यूज़ करते हैं वो एंगल का वैल्यू होता है। ठीक है ना, एंगल का वैल्यू होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पे तो 90 होता है। मान लो ये ABC ट्रायंगल का नाम है, 90 डिग्री है। इन दोनों एंगल का सम A और C का सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल जो है 180 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल जो है ना 90 का होता है, तो बाकी द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, एंड इफ द सम ऑफ 2 अदर एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये A और C एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आगे चले। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री का एंगल आता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 360 डिग्री तक का एंगल आता है। जैसे कि एक सर्कल होता है उसी हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, और अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, ऐसे करते करते यहाँ 90 डिग्री तक आते हैं। फिर 90 से ज़्यादा 100, 105, 10, ऐसे करते करते ये 180 डिग्री तक आता है। 180 से ज़्यादा 190, 200, 210, 20, 50, ये 270 डिग्री तक आता है। फिर 270 के बाद 280, 90, 300, 320, 360 डिग्री, ऐसे फिर एक साइकिल हो जाता है। कितनी बात सुनिए। तो ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होते हैं जिनको हम लोग कई सारे लेटर से या नोटेशन से दिखाते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B ऐसे करके दिखाते थे, या एंगल थीटा, बीटा, गामा ऐसे करके दिखाते थे। तो ये थीटा, बीटा, गामा जो है ये एंगल होते हैं। तो इनके एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ जब लिखते थे हम लोग बोलते थे ना साइन एंगल A, तो एंगल A का अगर कोई वैल्यू है उसका साइन में कितना वैल्यू हो जाएगा किसी एंगल का, यानी मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अगर ऐसा एंगल दे रखा है तो साइन में उसका कितना वैल्यू होगा, कॉस में कितना वैल्यू होगा, टैन में कितना वैल्यू होगा। तो वैसे तो होने को 360 वैल्यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स के हिसाब से है वो अभी हम लोग जो याद करेंगे वो सिर्फ 5 एंगल्स ऐसे हैं, 5 स्पेसिफिक एंगल ऐसे हैं जिनका वैल्यू हमारे कोर्स में दिया हुआ है, उसे हमें याद करना है और उसी के हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। कितनी बात समझिए। वो जो 5 वैल्यू जो दे रखे एंगल के वो कौन कौन से हैं वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, एक दे रखा है 0 डिग्री का वैल्यू हमें लेना है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में, दूसरा 30 डिग्री का, तीसरा 45 डिग्री का, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। ये 5 एंगल है। ठीक है ना, इन 5 एंगल के वैल्यू को हमें याद करना होगा। ठीक है, और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में क्या इसका वैल्यू होता है, इस एंगल का क्या वैल्यू होता है, उसे हम लोग निकालेंगे, बल्कि याद करेंगे, और उसी से अगला एक्सरसाइज
8.2 करेंगे हम लोग। कितनी बात समझ में आई? तो पहले हम लोग इस वैल्यू को याद कर ले। याद कर रहे हैं, एक तो टेबल दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में, आप देखेंगे तो इन एंगल्स के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के रेफरेंस में उनके वैल्यूज़ दे रखे हैं, उसे आप याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में, वो हम बता रहे हैं। तो क्या बताया कि ये साइन के टर्म में अगर लेते हैं, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। कितनी बात समझ में? तो ये जो 5 एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 एंगल है और इसी 5 एंगल का वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में कितना होगा, वो अलग अलग वैल्यू आएगा उसका आंसर एंगल का। अब साइन में हमने लिखा है इसको, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये 5 वैल्यू समझ में आ गया इसका साइन के टर्म में। इसके नीचे 1 ले सकते हैं, इसके नीचे भी 1 ले सकते हैं हम लोग। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये तो हम लोगों ने किया, आपने पीछे किया होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? उल्टा वैल्यू हो जाएगा। क्या? उल्टा वैल्यू हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू जब ये इस एंगल का ये वैल्यूज़ है, तो कॉसेक अगर लेते हैं, कॉसेक 0 डिग्री, 0 डिग्री का क्या वैल्यू लेंगे? 1/0। इसी का उल्टा कर लेंगे हम लोग। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो इस वैल्यू का उल्टा करेंगे, तो 1/0 जो होगा ये नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड है ये। तो कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नॉट डिफाइंड कहलाता है, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं बता सकते हम लोग। ठीक है, आगे चले, आ रही बात समझ में? ऐसे ही बोला क्या, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 था, कॉसेक का 2/1 हो जाएगा ये। ठीक, कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई? कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो गया इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। ये भी लिखने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने 1 कर लिया। कितनी बात समझ में? क्या समझ में आया? ये अगर 5 वैल्यू याद है हमें साइन के टर्म में, तो कॉसेक में जस्ट उस नंबर को रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो साइन 0 था, 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1/2, 1/1 सॉरी 1/1, यानी 1 था, 1/1 कर लिया। कॉसेक में उसी का रेसिप्रोकल किया तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री 2/1, 2 बोल सकते हम लोग। कॉसेक 45 डिग्री 1/√2, 2/1 कर लिया हम लोगों ने। कॉसेक 60 का ये कर लिया 2/√3, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया। 90 का वैल्यू 1/1 था, इससे भी 1/1 तो ये आ गया। तो कॉसेक का अगर साइन का याद है तो कॉसेक का भी याद ही है, समझिए, खाली रेसिप्रोकल करना है उसका। कितनी बात समझ में आई? इसे हम रेसिप्रोकल के टर्म में लिख के इस तरह से हम लोगों ने ये कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, अब देखते हैं कॉस के टर्म में कितना होगा। इस 5 एंगल का वैल्यू कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे तो कितना होगा। कॉस के टर्म में अगर लेते हैं तो कॉस हम लोग यहाँ से लेंगे, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ? ये ज़ीरो का वैल्यू होता है 1, 1/1 1। कॉस ज़ीरो का वैल्यू होगा 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। कितनी बात समझ में? कितना आसान है। कॉस में, कॉस का अगर वैल्यू याद करना है, कॉस के टर्म में इस 5 एंगल का, तो वो वैल्यू तो वही रहेगा, सिर्फ ऑर्डर, एंगल का ऑर्डर बदल दिया हम लोगों ने। एंगल इधर से आता है, ये 0 डिग्री 30, जैसे उधर से लेफ्ट टू राइट था, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, वैल्यू इसके ऊपर जो लिखा होगा वही वैल्यू है। तो cos 0 का वैल्यू एक बार मैं फिर बताता हूँ, 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2 ऊपर वाला वैल्यू, 60 का 1/2, 90 का 0। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया कितना आसान है। सिर्फ 5 वैल्यू था साइन का, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल हो गया, और कॉस राइट टू लेफ्ट की तरफ हमने एंगल लगा दिया, वैल्यू वही है। ठीक, आगे चले, समझ में आ रहा है? अगर हमें कॉस का वैल्यू पता है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक का भी वैल्यू पता हो गया, वो हम यहाँ से लिख देते हैं। सेक का कैसे आ जाएगा? ये हम लोग लेते हैं, ये सेक, सेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा, सेक 0 डिग्री का, तो इसका रेसिप्रोकल कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, 1/1 लिख सकते हैं। तो सेक जो है ना, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 ही आ गया। ठीक, सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 1 आ गया। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो cos 30 का वैल्यू था √3/2, cos 30 का वैल्यू था ये। सेक इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 सेक का वैल्यू हो गया, सेक 30 का वैल्यू। ठीक, सेक 45 का वैल्यू, ये 1/2 था cos का वैल्यू, हमने इधर कर दिया तो √2/1। कितनी बात समझ में? ये सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो 1/2 था, cos 60 का वैल्यू 1/2 था, सेक इसका रेसिप्रोकल 2 ले लेंगे या 2/1 ले लेते हैं हम लोग। सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे cos 90 का वैल्यू 0 था, cos 90 का वैल्यू 0 था ये वाला, लेकिन सेक उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 1/0 हो जाएगा और ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो कॉस का जब वैल्यू हमें पता चल गया इस ऑर्डर से, तो सेक इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। ये हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे, साइन और कॉसेक के लिए लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे थे। आ रही बात में समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो तब भी ठीक है। क्यों भाई? ठीक, अब मैं चिल्ला कर तो बोलूँगा नहीं। हमने देखा बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं तो बहुत चिल्लाते बहुत है, और एक ही चीज़ को 10 दफ़ा घुमा के 10 दफ़ा घुमा के बोलते रहते हैं। तो 10 दफ़ा बोलेंगे तो वो चीज़ बदल तो जाएगा नहीं, और चूँकि उनको थोड़ा सा पढ़ाना होता तो इसीलिए वो बहुत देर तक बोलते रहते एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से। हमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, अगर मैं एक ही चीज़ पर रुका रहूँगा तो इतने सारे चीज़ों को कैसे बताऊँगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो, मुझसे पूछो, फ़ोन करो, फ़ोन नंबर ले लो, फ़ोन नंबर मेरे चैनल के ऊपर भी आता है, या फिर आप वो मैसेज करो, मैसेज है व्हाट्सएप पे करो, जैसे चाहो वैसे करो। लेकिन मैसेज करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फ़ोन जब करोगे आप लोग तो उस वक्त मान लो मैं क्लास में हूँ और आप फ़ोन बजा रहे हो तो मैं तो रिस्पांस दूंगा नहीं, इसलिए मैसेज आया रहेगा, तो बाद में जब खाली होंगे तो हम मैसेज का रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैसेज करना, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, हर किसी को देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 टर्म समझ में आ गया। फिर से मैं आता हूँ इस पे टर्म पे, क्योंकि यही वैल्यू जो है अगले एक्सरसाइज में पूरे में यही करना है, इनके वैल्यू डालने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। एंगल दिया रहेगा, एंगल का वैल्यू डालना है, वैल्यू उसके टर्म में जिस टर्म में दे रखा है, साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, सेक में दे रखा है, किसके टर्म में दे रखा है उसका वैल्यू। ठीक, तो एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ कि 5 एंगल है और उसी एंगल का हमें वैल्यू याद करना है 10th क्लास के रेस्पेक्ट में, जो हमारे कोर्स के हिसाब से है। एक है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री,
तीसरा 45, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। ठीक है, क्या वैल्यू है इसका? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, हम लोग उसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1/1 भी लिखते इसको। ये तो साइन के टर्म में हो गया। अगर हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो जो साइन जितना एंगल का वैल्यू है उसी का हम लोग को रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो अब कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा इसका 0/1 का रेसिप्रोकल, यानी 1/0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड करता है तो डिफाइंड होता है। ऐसे ही कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा इस नंबर का रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1। ठीक, कॉसेक 45 इस 1/√2 का रेसिप्रोकल, तो √2/1 लिखेंगे। कॉसेक 60 का वैल्यू होगा √3/2 का रेसिप्रोकल, यानी उल्टा 2/√3 हो गया। और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1/1 था, उल्टा करेंगे तभी 1/1 ही रहेगा, तो 1 ही वैल्यू आएगा। तो ये दो वैल्यू तो ऐसे हो गए साइन का और कॉसेक का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बोला कि कॉस का अगर निकालना चाहें तो यही आंसर है, यही वैल्यू है, सिर्फ ऑर्डर बदल गया है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1। कॉस 30 का वैल्यू, एंगल इधर से लिख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0 कॉस के टर्म में। ठीक है, तो ये वैल्यू वही है, मगर खाली जो एंगल था उसका ऑर्डर बदल गया। इस तरफ से राइट टू लेफ्ट की तरफ से हमें इसको लेना है, वही वैल्यू कॉस में। कॉस में समझ में आ गई बात। अब अगर कॉस में बात समझ में आ गई तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कॉस का वैल्यू होगा उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक का आ जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, ये तो 1 था ना वैल्यू, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये cos 30 का √3/2 था, इसी का उल्टा होगा 2/√3। इतनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा हमारा √2/1, इसका उल्टा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है ना। ऐसे ही सेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2, जैसे cos 60 का वैल्यू है 1/2, इसका उलट दिया तो 2/1 लिख दिया। सेक 90 का वैल्यू हो गया, ये हमारा 0 था, नॉट डिफाइंड हो गया। ये कितनी बात समझ में आई। आगे चले, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सेक कॉस का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है ना, कॉस और सेक जो है ना कॉस का रेसिप्रोकल है, और इस तरह से इसका वैल्यू 5 वैल्यू ये आ गया। और कॉस का तो डायरेक्ट हमने यही था, वो जिस तरह साइन का डायरेक्ट था ब्लू कलर में, ऐसे ही हमने कॉस का ब्लैक कलर से दिखा रखा है, लेकिन इधर से ले रहे हैं हम लोग। इतनी बात समझ में। आगे चले, आगे क्या दे रखा है, टैन एंड कॉट, उसका वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो टैन एंड कॉट का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है, तब जाके बात समझ में आएंगे। एक रिलेशन हमने बीच में बताया था कि जो टैन होता है साइन बाई कॉस होता है, और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टैन का वैल्यू अगर हमें पता हो तो कॉट जो है ना उसका रेसिप्रोकल करके कर देंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग लेने जा रहे हैं टैन को साइन बाई कॉस के टर्म में, और फिर कॉट उसका रेसिप्रोकल। ठीक, तो हम यहाँ से थोड़ा सा जगह बना रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि फिर आपको कॉपी में रहे। फिर मैं थोड़े से जगह बनाऊंगा। मैं ये रेड वाला मिटा दूं, समझ में आ रही है बात। मैं ये रेड वाला मिटा दे रहा हूँ सेक का, और ये भी रेड वाला मिटा दे रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हमें साइन और कॉस चाहिए भाई। ठीक है, अब हम लोग टैन लेते हैं, तो टैन लेंगे 0 डिग्री। ठीक है ना, तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया है साइन 0 डिग्री
अपॉन कॉस 0 डिग्री, ये हमने बताया था आपको। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, है ना। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो हमने 0/1 कर दिया, ठीक है। इसका हमें tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक। tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। इसी तरह से tan 30 डिग्री, तो अब हम लोग tan 30 यहाँ पे लेते हैं, ये 0 जैसे ले लिया था तो tan 30 लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लाइन से हटा दे रहे हैं। tan 30 sin 30 अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 का वैल्यू है 1/2, 1/2 sin 30 का वैल्यू है, और cos 30 का वैल्यू है, यहाँ पे है cos 30 है √3/2, ठीक है ना। इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ऐसे ही लेते हम लोग tan 45, यहाँ पे हम tan 30 ऐसा लिख देते हैं, ठीक। ऐसे ही tan 45 यहाँ ले लेते हैं, tan 45, तो sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। sin 45 का वैल्यू होगा इधर से 1/√2 और cos 45 इधर से आएंगे तो इसका भी 1/√2 होता है, ये दोनों ही कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग लेते हैं tan 60 का वैल्यू, tan 60 हो जाएगा sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, ठीक है ना। sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ये tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। और ऐसे ही tan 90 ले लेते हैं, tan 90 डिग्री, तो tan 90 sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। tan 90 का वैल्यू होता है 1, सॉरी sin 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। कितनी बात सुन में, ये वाला समझ में आया। tan जो होता है sin बाई cos होता है, तो tan 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो sin 0 डिग्री अपन cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0/1 0 आ गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। ऐसे ही tan 30 डिग्री लेंगे तो sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे दे रखा है, और cos 30 √3/2, यहाँ पे cos 30 वाला वैल्यू है √3/2, तो ये नीचे 2 है, रेसिप्रोकल का कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू है sin 45 cos 45, लेकिन 45 पे दोनों का वैल्यू, जैसे sin 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है और cos 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है। sin और cos दोनों ही सेम वैल्यू होते हैं जब 45 का एंगल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/√2 1/2 1 आ गया, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू होगा √3/2 और cos 60 का वैल्यू होगा, इधर से जाएंगे तो 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, ठीक। और tan 90 डिग्री sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 का वैल्यू 1 है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड। कितनी बात समझ में आई tan के टर्म में, ये बात समझ में आ गई। tan के टर्म में जो tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। और जो tan का वैल्यू है cot का वैल्यू, cot वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cot का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर हम लोग cot लेते हैं, cot 0 डिग्री, तो ये इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड,
ठीक है। कॉट 30 डिग्री √3 इसका रेसिप्रोकल हो गया। कॉट 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ही रहता है। और कॉट 60 डिग्री 1/√3 क्योंकि tan 60 का √3 वैल्यू होता है, तो कॉट 1/√3 हो गया। और tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है वहाँ पे, कॉट 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 0/1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया ये। तो ये टोटल 5 एंगल है और उस 5 एंगल का साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट में उनके अलग अलग वैल्यूज़ है, उसके वैल्यू है। तो वो वैल्यू जो है हमने यहाँ पे एक बताया है, लिख के दिखाया है, ठीक है। और इसी तरह का इसी वैल्यू को टेबल में बना दिया गया एनसीईआरटी में, तो आप चाहे तो वहाँ टेबल से भी याद कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू याद है, जैसे याद कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो ये 5 एंगल का आप वैल्यू निकाल भी सकते हैं, एक तरीका दे रखा है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आप भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कैसे करना है, तो साइन के टर्म में अगर याद आ जाए, अगर साइन का वैल्यू याद आ जाए तो कॉसेक का भी याद आ जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है। और अगर ये साइन का वैल्यू है जो 5 वैल्यू है, वही वैल्यू कॉस का इधर से एंगल लेना है, कॉस में भी राइट टू लेफ्ट लेना है, तो ये वैल्यू आपका फिर याद आ जाएगा, कॉस का भी आ जाएगा। और अगर कॉस का आ गया तो फिर सेक का भी याद आएगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। और अगर साइन, कॉस, कॉसेक, सेक का वैल्यू आता है तो 4 वैल्यू याद हो गए। अब हमें टैन और कॉट निकालना है, तो टैन होता है साइन बाई कॉस और कॉट होता है उसका रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल। तो हम टैन का वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। टैन में क्या देखा गया, सिर्फ 3 ही वैल्यू आपको मेनली याद करना है। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3। भाई यही वैल्यू याद रखना है आपको। टैन में 3 ही ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो टैन में कौन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बाकी उधर वो 0 है, 0 का 0 है, 90 का नॉट डिफाइंड है टैन में। तो ये दोनों किराए तो खत्म हो गए। 5 में सिर्फ 3 ही वैल्यू आपको टैन में याद रखना है। 30 डिग्री 1/√3, 45 1, 60 √3। और कॉट उसका रेसिप्रोकल कर दिए उसी 3 एंगल का। बाकी दोनों किनारे में जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री, एक नॉट डिफाइन है, एक 0 डिग्री है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में ये हो गया। अगर आप वैल्यू भूल जाते हैं कि भाई क्या वैल्यू था ये एग्जैक्टली, जैसे मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट ऐसे, तो आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। आगे चले, समझ में आ रहा है। इसे मिटा दें, हम इसे मिटा दे रहे। और इसको कैसे बनाते हैं, वैल्यू अगर याद नहीं है आपको, तो आप इस 4 एंगल का, 5 एंगल का कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं वो आप बना भी सकते हो खुद से, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखो ये वैल्यू आपको याद तो है ना। चलो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, इसके आगे निकाल देता हूँ, ठीक है ना। मान लो आपको वैल्यू याद नहीं है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या है याद नहीं है, तो आप उसको कैसे याद करोगे या बना सकते हो क्लासरूम में या पेपर पे बना के जल्दी जल्दी याद कर सकते हो, वैल्यू को रिकॉल कर सकते हो। क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 0 से लेके नंबरिंग कर लेंगे। 0 डिग्री 0 नंबरिंग कर रहे हैं, 0 को 0 दिया, 1 2 3 4। कितनी बात सुनी, 5 है, 0 से नंबर शुरू करना, 0 1 2 3 4, 5 नंबर हो गए। इन सब को 4 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिया हमने, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। ये सबको 4 से डिवाइड कर दिया। और इसका अब हम लोग रूट ले लेते हैं। क्या कर दिया, रूट ले लिया। अब जब रूट ले लेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगा, 0/4, 0 का रूट लेंगे तो ये 0 आ गया, ठीक। 1/4, 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो ये 1/2 हो गया। कितनी बात समझ आ रही है, ये 2 से 4 कैंसिल होता है, 1/2 आ गया ये।
तो 1 का रूट 1 आ जाएगा, और 2 का रूट लेंगे तो √2 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 1/√2। ये 3 का रूट लेंगे तो √3 रह जाएगा, और 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो ये √3/2, ये वाला वैल्यू आ गया हमारा। और ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा, 1 का रूट लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू फिर आ गया वापस। लेकिन बनाया कैसा हम लोगों ने, इस तरीके से 0 1 2 3 4 लिख दिया, और सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसका रूट ले लिया, यही ये 5 वैल्यू दे देगा। कितनी बात समझे, है ना आसान, बहुत ही आसान है अगर ध्यान देंगे तो, क्योंकि ज्ञान जो है ना सिर्फ ध्यान में ही है। तो ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। कितनी बात में, थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। एक अच्छा टीचर है, अपने क्लास में पढ़ा रहा है, उसके क्लास में 40 बच्चे हैं, मगर जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, सपोज़ मैथ का ही टीचर है, तो जब वो पेपर एग्ज़ाम होगा तो वो 40 बच्चों का सबके बराबर मार्क्स नहीं आए, 40 बच्चों के सबके बराबर मार्क्स नहीं आए, जबकि टीचर तो सबको पढ़ाया है, सेम टू सेम सबको पढ़ाया है, किसी के लिए कम नहीं किया है। लेकिन कमी कहाँ हो गई, बच्चों में किसने ध्यान दिया, किसने नहीं दिया। किसने ज़्यादा ध्यान दिया उसे ज़्यादा स्कोर किया, जिसने कम दिया कम स्कोर किया, जिसने नहीं दिया वो फेल भी हो गया, जबकि टीचर को दोष नहीं है, टीचर तो सबको पढ़ाया था। कितनी बात है, तो कितना आप ध्यान दे रहे हैं किसी चीज़ पे, या जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को आप समझने के लिए कितना ध्यान दे रहे हैं, उसी के प्रोपोर्शनल आपका ज्ञान मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं ध्यान भी ना दूं और टीचर में घोल के पिला दे, तो ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। ठीक है, वही लड़के या वही लोग, जो लोग टीचर के साथ उसी तरह से मेहनत करते हैं, वही अच्छे स्कोर करते हैं, वही चीज़ को समझते हैं, और वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप सोचो मैं कुछ करूँ भी नहीं, हम पास भी हो जाए और ये हो जाए, और टीचरों को फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल में या कोचिंग में जाते हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं, जब मार्क्स कम आता है तो ट्यूटर को ब्लेम करने लगते हैं। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर पे ट्यूटर भी आते हैं बहुत लोगों के पढ़ाने के लिए, तो बच्चा सोचता अब तो ट्यूटर आ गया, हमें पढ़ा देंगे। अगर बच्चा सही से मेहनत करेगा तो अच्छे स्कोर आएंगे, लेकिन अगर उसने सही से मेहनत नहीं किया तो ट्यूटर में कमी नहीं है, वो तो अपना जितना उसको आता है उतना पढ़ाएगा ही मेहनत से। लेकिन आपका बच्चा या वो बच्चा बच्ची जो है वो अपना प्रॉपर रिवीजन करते ही नहीं। ठीक है ना, जब प्रॉपर करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से स्कोर आएगा, तो बाद में टीचर को या फिर किसी और को इल्ज़ाम लगाते हैं। कितनी बात सुन में ही, पर ऐसा नहीं है, टीचर जो है टीचर ही होता है, जो पढ़ाता है वो अपनी मेहनत से पढ़ाता है, समझाने की पूरी कोशिश करता है। ये और बात है कि हर आदमी में तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तरीके अलग अलग है। कितनी बात सुन में, तो अब आगे चले, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर आपको ये 5 वैल्यू भूल गए कि 0 डिग्री कितना, 30 का कितना, 45 का कितना, 60 का कितना, आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इतना तो याद रखते हैं कि 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड किया, रूट लगा दिया, ये साइन का वैल्यू हो गया है। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये साइन, सबसे पहले साइन ही आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने सबसे पहले साइन ही किया, तो ये साइन का वैल्यू आ गया हमारा। साइन आ गया तो साइन के बाद हम लोग इसका रेसिप्रोकल कॉस से कर लेंगे, और इधर से ये अगर ये इधर से है तो इधर से कॉस ले लेंगे उसके उल्टे डायरेक्शन से। ठीक है ना, कॉस की तरफ से इधर से आ जाएंगे, तो ये हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा, उसी का उल्टा सेक का वैल्यू हो जाएगा। और कॉस सेक दोनों पता चला गया, अब कॉस भी पता हो गया, साइन भी पता हो गया, तो टैन का भी निकाल लेंगे, कॉट का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में पूरा बनाकर, और ये हमने उसी चीज़ को कि कितना एंगल का वैल्यू कितना हो, कितना डिग्री का वैल्यू किस टर्म में, साइन में, कॉस में, टैन में कितना उसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू को यूज़ करके अगला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो अभी इसको याद करिए, अगले क्लास में हम इसका 8.2 एक्सरसाइज चालू कराएंगे और इसे बताएंगे
कि कैसे इसे करना है। अभी मैं एक छोटा सा जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में बात आगे चले पीछे चले, मिटा दो इसे, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, बंद कर दो। अभी हम लोग वैल्यूज़ याद किया है और मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसका करना है क्वेश्चन को। तो अभी तो हम लोगों ने एंगल का डिग्री का जो वैल्यू था उसे याद किया हमने। अभी क्वेश्चन को कर लेते हैं इस टॉपिक के हिसाब से। क्या दे रखा है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 45 डिग्री cot 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री। अब इसका हमें बताना है कितना वैल्यू आएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से हम लोग राइट से चलेंगे तो दूसरा नंबर 0 डिग्री 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू है √3/2। आप टेबल में देखेंगे लिखा हुआ है, या बुक के में भी देख सकते हैं, जो अभी हमने बताया था। अगर रिवीजन कर लिया है तो ठीक है, रिवीजन करने के बाद ही देखेंगे तो समझ में आएगा इसको, ठीक है। तो पहले आप वैल्यू को याद कर लीजिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये भी √3/2 है, ठीक। नीचे है फिर tan 45 डिग्री, tan 45 का कितना वैल्यू होता है 1, और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, ये हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आगे दे रखा है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, cot उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल 3 आ गया √3, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, देखो हमने लिखा था ना √3/2, तो sec इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, कितनी बात सुने। cos 60 का वैल्यू कितना, sin 60 का रेसिप्रोकल, तो sin 60 का वैल्यू कितना लिखा था √3/2, sin 60 का वैल्यू होता है टेबल में देखो जाके। cosec इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी √2/√3 रेसिप्रोकल कर दिया हमने। कितनी बात समझ में आई। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू को ला के यहाँ पर डाला है, कितना एंगल है उसका कितना वैल्यू होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे डाला। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, जो नॉर्मल हमारा साइन होता है मैथमेटिक्स में वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो वैल्यू लाया हम लोगों ने उस टेबल पे से निकाल के लाया जो अभी अभी हमने बताया था। कितनी बात सुन में। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, √3 प्लस √3/2, ये यहाँ पे ऊपर का हो गया। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3/1 ऐसे लिख सकते हैं इसका वैल्यू। और ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। इसका जो है 2√3/2 आ जाएगा, ये ऊपर का वैल्यू हो गया। और इसको एलसीएम लेंगे तो 3√3 प्लस 4/3 आ गया ये, ठीक है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये √3/1 आ जाएगा। और ये जो नीचे का नंबर है ये उलट देते हैं हम लोग, तो 3√3 प्लस 4, कितनी बात समझे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3√3/3√3 प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात सुनी। लेकिन आमतौर पे हम लोगों ने बताया एनसीईआरटी में इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर उसका ऐसे ही दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब नीचे का नंबर इरेशनल नंबर होता है, रूट में होता है, तो उसे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर जो भी टर्म है, जैसे यहाँ पे वही टर्म अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी टर्म को अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये दे रखा है, इसको हम लोग रेशनलाइज करना चाहते हैं तो ऊपर तो 3√3 ही रहेगा, लेकिन नीचे जो ना 3√3 -4 से, सॉरी गलत कर दिया, ठीक है।
क्या बताया कि ऐसे तो एनसीईआरटी में सेम आंसर आता है, जैसे आया वैसे ही दे देते हैं, लेकिन यूजुअली एक रूट वो है कि जब भी कभी रूल है कि जब भी कभी इरेशनल नंबर होता है तो उससे हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करना है तो अगर रेशनलाइज करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर से ऊपर नीचे अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ये 3√3 ये प्लस में था, यहाँ माइनस ले लिया, ये 4 हो गया। तो सेम नंबर 3√3 4, ये प्लस में था, ये माइनस में, तो इससे मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे हम लोग, बैलेंस रखने के लिए हम लोग ऊपर भी करेंगे। और अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। नीचे में रूल लग जाएगा a + b a - b a² - b², और ऊपर में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर होते हैं तो उसे रेशनलाइज किया जाता है। कितनी बात समझ में आई? अगले क्लास के लिए आप लोग उसको टेबल को याद करके आइएगा, तो फिर मैं आगे का आपको बताऊंगा। लेकिन याद करेंगे, अभी याद करेंगे तो आज करेंगे तो कल तक याद हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही पड़ा रहेगा किताब में ही, कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही रहेगा और कल भी वैसे ही रहेगा। तो इसलिए आप याद करके आइएगा, मैं सबका टेबल का पूछूंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आज यहीं पे रखते हैं। ओके, जो लोग हमारे टीवी को मोबाइल के जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने खुद करें, अपने जानने वालों को बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।